ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट जो है वो मल्टीपल टाइम्स बढ़ती है। ये सारी थ्योरी है, बहुत फर्जी है, इसमें सब कुछ नहीं पढ़ना होता, सिर्फ डेफिनेशन है। तो इसके अंदर से डेफिनेशन मैंने पढ़ा दिया आपको। देखो आप अभी जो मैं एक बात बताने वाला हूँ समझो, पहले मैं मल्टीप्लायर को आज पूरा फिनिश करूंगा, है ना। मेरे को एक बात बताना आप, ठीक है। मैं जो जो बताऊं बेटा माइक ऑन रखिएगा सब लोग, है ना। देखो क्या कह रहा हूं मैं, मल्टीप्लायर, है ना। ठीक है, मल्टीप्लायर क्या होता है मल्टीप्लायर सर? मल्टीप्लायर इक्वल्स टू चेंज इन, वो रेशो होता है सर, चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और इसका एक और फॉर्मूला क्या होता है, 1/MPS, और MPS को और क्या कह सकते हैं अपन, 1/1 - MPC। तो ये सब एक ही बात होती है। अच्छा अब सुनिएगा मेरी बात को ना, ठीक है। इसकी वर्किंग कैसे होती है मैंने कल बताया था आपको, कैसे वो पैसे से पैसे बनते हैं। चलो एक बात समझना, इक्विलिब्रियम निकालना आता है ना सभी को। इक्विलिब्रियम कहाँ पे आता है बताओ, जहां पे AD और AS एक दूसरे के बराबर हो, सही है। AD मतलब C+I और AS मतलब C+S, सही है। और तो I क्या होता है बताओ, C और C तो कट गया, I क्या होता है बोलो बेटा, आपका बोलने का काम है। I क्या होता है, इन्वेस्टमेंट, और S होता है सेविंग्स, है ना। अब मैं कह रहा हूं मान लो देश में आपकी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गई, मान लो पहले होती थी, कल कितने एग्जांपल में थी, कल याद है अपन कितनी इन्वेस्टमेंट रखी थी कल टेबल में अपन ने, 100 करोड़। 100 करोड़ में मेरे को एक बात बताओ, अगर आपका इन्वेस्टमेंट और आ जाए कहीं से, 50 करोड़ कहीं से और आ गया, मतलब एडिशनल इन्वेस्टमेंट, चेंज इन इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ और आ जाए, सही है। तो एडी का अमाउंट कितना आएगा बताओ, C+I करके आता है ना, तो एडी का अमाउंट बढ़ जाएगा ना, सी तो है ही, प्लस पहले इन्वेस्टमेंट 100 थी, अभी 50 और आ गई, तो और आने से एडी का अमाउंट क्या हो जाएगा, एडी विल इंक्रीज। एडी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, नहीं समझे कोई बात नहीं, देखो वापस देखो, अगर नहीं समझे वापस से देखो। एडी कैसे आता है सर, एडी और एएस इक्विलिब्रियम पे क्या होते हैं, बराबर होते हैं, है ना। अच्छा एडी कैसे आता है, C+I, एएस कैसे आता है, C+S। मान लो मैं कह रहा हूं बेटा कंजम्पशन हो रहा है देश में 1000 करोड़ का कंजम्पशन है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है 100 करोड़। ऐसे ही कंजम्पशन सेम 1000 करोड़ और सेविंग हो रही है बेटा मान लेते हैं 100 करोड़, तो सब बराबर है सर, है कि नहीं। देखो सी और सी तो बराबर है। मैं अब क्या कह रहा हूं मेरी बात सुनना, अब सुनो, मान लो कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर है, विदेशी इन्वेस्टर, अब कोई भी इन्वेस्टर मान लो, चलो फॉरेन या कोई भी, उसने देश के अंदर इन्वेस्टमेंट एक्स्ट्रा डाल दी, थोड़ी और ज्यादा डाल दी, मतलब एडिशनल इन्वेस्टमेंट डाल दी, तो इससे देश में क्या होगा सर, इनकम बढ़ेगी। समझ रहे हो, अब मेरी बात समझना, C+S, तो सर इनकम भी बढ़ेगी। मेरी बात को सुनना, C+S क्या होता है, इनकम ही तो होता है, तो इनकम में भी चेंज आता है। देखो मैं क्या कह रहा हूं, सामने देखो, जैसे मान लो 1000 करोड़ पहले से ही था कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट होती थी पहले 100 करोड़, लेकिन कहीं से 50 करोड़ और आ गए। मान लो मेलोनी ने मोदी के कहने पे 50 करोड़ की इन्वेस्टमेंट और कर दी, तो ये 50 करोड़ और जो कर दी, इससे एडी का अमाउंट कितना आएगा बताओ अब मेरे को, बताओ एडी कितना आएगा, एडी कितना हो गया आपका, बढ़ गया ना एडी। अरे एडी बढ़ा या नहीं बढ़ा ये तो बता दो, एडिशनल इन्वेस्टमेंट आने से एडी बढ़ जाएगा ना, सही है। तो अब कितना हो जाएगा, 1150 करोड़ हो गया ना टोटल, एडी कितना हो गया 1150। एएस कितना है अभी सुनना मेरी बात, ठीक है, अभी एएस है, ये तो पुराना वाला हो गया 1000 + 100 C+S प्लस, लेकिन इनकम भी तो बढ़ेगी, देश में इनकम और मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाएगी। तो मेरी बात इतनी सी मुझे आपको अभी ये समझानी थी कि ये एडिशनल इन्वेस्टमेंट आने से एडी बढ़ जाता है, तो एडी में अपवर्ड शिफ्ट आ जाता है। ठीक है, मैं डायग्राम बना रहा हूं, उसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। चलो बताओ ये कौन सा कर्व है, ये कौन सा कर्व है 45 डिग्री, नाम बता दो, एएस है, करेक्ट। एएस को ही क्या बोलते हैं बेटा, इनकम, है ना। और कैसे आता है, C+S करके आता है, ठीक है। अच्छा इक्विलिब्रियम अगर हमें अचीव करना है तो सर एएस और एडी बराबर होने चाहिए, है कि नहीं, एएस और एडी बराबर होने चाहिए। मैं नीचे भी एक डायग्राम बना रहा हूं, ये तो उसका हो गया, एक और छोटा डायग्राम, सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी तो दिखाएंगे, ठीक है। अब देखो इधर, ये ओरिजिन हो गया, नीचे सेविंग। अच्छा अब ये बताओ ये कौन सा कर्व है बताओ, ये जो कांस्टेंट बना रहा हूं मैं, 100 करोड़,
इन्वेस्टमेंट है, करेक्ट है। चलो अभी आराम आराम से चलेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, समझने का ध्यान देना पूरा ना, ठीक है। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है अभी, है ना। तो मेरी बात को समझना, क्या कह रहा हूं मैं, आई है, एएस बना लिया अपन ने, सेविंग भी बना लेंगे, अभी एडी बना लेते हैं पहले। एडी, एडी कैसे आता है बताओ, सी प्लस आई करके, है ना। अभी मैं सी तो नहीं, सी बनाने की जरूरत तो नहीं है, बनाऊं क्या सी, चलो सी बना लेते हैं। सी में क्या है, ये कंजम्पशन बना लिया, ये लो सर, ठीक है। ये कौन सा कर्व है बेटा, सी, लाल रंग का। अच्छा, सी मतलब ये कहां से चालू होता है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, सी बार। ऐसे ही नीचे क्या आ जाएगा बेटा, डिस सेविंग, ठीक है, डिस सेविंग से चालू हो जाएगा। ये कलर बदलना पड़ेगा थोड़ा सा, ये देखो, ये है बना दिया मैंने सेविंग वाला डायग्राम, ठीक है। ये मैंने बना दिया कौन सा डायग्राम, सेविंग वाला डायग्राम बना दिया, है ना। अच्छा ये एस हो गया, ठीक है। अच्छा इक्विलिब्रियम कहाँ आता है बताओ, अभी तक मैंने कुछ नहीं किया। अभी मैं क्या करूंगा, देखो पुराना वाला इक्विलिब्रियम निकालो, कोई मल्टीप्लायर फल्टीप्लायर नहीं। नॉर्मली क्या होता है, सी में क्या जोड़ दूंगा मैं, अब अगर इस सी में आई और जोड़ दूंगा, तो सी में आई कितना था, सी देखो सी था, मान लो जो भी था, उसमें आई और जोड़ दिया, तो सी और आई कितना हो गया बेटा, एडी हो गया। एडी कैसे बनता है, एडी बनता है सर ऊपर, तो ये बना दिया अपन ने एडी। सही, इक्विलिब्रियम कहाँ आता है बताओ, जहां पे एडी और एएस बराबर होते हैं, सी प्लस आई, सही है, सी प्लस आई, ठीक है। ये हो गया आपका एडी, दिख रहा है सबको नीले रंग का डायग्राम। इक्विलिब्रियम कहां पे आता है बच्चों, बताओ फटाफट, इक्विलिब्रियम कहां आता है, जहां पे एडी और एएस बराबर हो, या फिर या फिर या फिर सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर हो। ये आ गया ना इक्विलिब्रियम अपना, ठीक। अब मैं जो कहने वाला हूं अब सुनना, अब थोड़ा सा बदलूंगा यहां से। ये तो तुम्हारा पुराना वाला मामला था, जो तुम्हारा पुराना मामला था, मुझे बस ये बताओ अब, अगर आपके देश में कहीं से एडिशनल इन्वेस्टमेंट आ जाए, तो 100 करोड़ तो थे ही पहले से, 100 करोड़ होती थी, 50 और आ जाए तो अब इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाएगी, 150। सही है, मैं कह रहा हूं 50 करोड़ और आ गई, मेलोनी ने लगा दी भैया मोदी के कहने पे। देखो देखो नीचे, देखो नीचे, मोदी के कहने पे मेलोनी ने एडिशनल इन्वेस्टमेंट लगा दी, दिख रहा है लाल वाला मैंने बनाया। तो ये क्या है, ये न्यू इन्वेस्टमेंट का कर्व है, और ये बीच में कितनी इंक्रीज हो गई, 50 करोड़, समझ रहे हो। तो 100 और 50 कितना होता है बेटा, 150 हो गई ना। अब समझ रहे हो, ये देखो, ये दोनों के बीच में 50 का फर्क है, तो मेलोनी ने 50 और लगा दी, पहले 100 होती थी, मेलोनी ने 50 और लगा दी, तो बताओ इन्वेस्टमेंट टोटल अब कितनी हो गई, 150 हो गई ना। 1000 का सी और 150 ये हो गई, तो एडी बढ़ जाएगा आपका। अब नया एडी आएगा, समझ लो, पहले ये नीला वाला था, इसके अंदर आई था, लेकिन सर अब इन्वेस्टमेंट और बढ़ गई, 50 करोड़ और बढ़ गई, तो सी में आई और बढ़ गया ना, समझ रहे हो। तो आई और बढ़ गया, तो नया सी किधर आएगा बेटा, और ऊपर आएगा, देखो, और 50 करोड़ और ऐड कर दो उसमें, समझ रहे हो। तो एक और नया नया एडी बना रहा हूं, देखो नया एडी ब्लैक कलर से बना रहा हूं बेटा, आंखें खोलो देखो, ये मैंने बनाया न्यू एडी। न्यू एडी, न्यू एडी किससे मिलके आएगा, देखो सर सी तो है ही है, सी तो है ही है, थोड़ी साफ सफाई कर देता हूं, सी तो है ही है, एडी किससे मिलके आएगा बताओ, सी प्लस आई, एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी तो आ गई, डेल्टा आई। तो सर पहले तो सी और आई था, अब उसमें और एडिशनल इन्वेस्टमेंट आ गई, उसे बोलते हैं डेल्टा आई, नया एडी आ गया। अब बताओ नया इक्विलिब्रियम कहां पे आएगा, जहां एडी और एएस कट करेंगे, तो पुराना वाला तो यहां पे था, नया वाला यहां आ गया। तो आप देखो जरा, आंखें खोलो, नया वाला इक्विलिब्रियम आ गया, वो यहां पे आ गया, ये है न्यू इक्विलिब्रियम, E1 न्यू इक्विलिब्रियम आ गया। तो अगर आप देखोगे, पहले आपकी इनकम लेवल कल कितनी थी, 300, अभी इनकम लेवल बढ़ गई सर 500। तो एक बार बताओ, इन्वेस्टमेंट आने से इनकम बढ़ी या नहीं बढ़ी, बताओ। इन्वेस्टमेंट के आने से इनकम देखो मल्टीपल टाइम्स बढ़ गई। इन्वेस्टमेंट कितनी आई थी, मैं कह रहा हूं, एक एग्जांपल लिया था मैंने, 50 करोड़ से बढ़ाया, और देश में इनकम कितनी बढ़ गई, 300 से 500, तो बताओ कितना इंक्रीज हुआ, 200 करोड़ हो गया ना। तो ये कितने टाइम्स आया, 4 टाइम्स। मेलोनी ने कितना एडिशनल इन्वेस्टमेंट लगाया, 50 करोड़, उससे देश में इनकम कितनी बढ़ गई, बताओ कितनी बढ़ गई, तुम्हारे सामने है। मैं बस ये डायग्राम को समझा रहा हूं, कोई डायग्राम नहीं पूछेगा एग्जाम में, लेकिन बेटा इससे क्लैरिटी आती है। क्लैरिटी कैसे आती है, पहले एडी कैसे आता था, सी प्लस आई करके, सी प्लस आई करके,
ठीक है, लेकिन अभी एडी में क्या आ गया सर, एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट और आ गई, एक्स्ट्रा 50 करोड़ और आ गए, तो एडी बढ़ जाएगा ना यार। पहले एडी कम था, अभी एडी इंक्रीज हो गया। पहले एडी कितना था तुम्हारा, पहले एडी था तुम्हारा 1000 करोड़, प्लस इन्वेस्टमेंट कितनी थी 100 करोड़, सही है, तो 1100 हुआ ना ये तो। अब मैं कह रहा हूं कि 50 करोड़ और लगा दिए तो कितनी हो गई टोटल। अब नया एडी आएगा ना, नया एडी कितना हो गया बताओ, न्यू एडी, न्यू एडी कितना हो गया 1150, तो भाई इंक्रीज हो जाएगा ना थोड़ा ऊपर, ये होता है फर्क। तो बस मुझे ये डायग्राम आपको सिखाना था। बताओ भैया कोई दिक्कत डायग्राम में, कोई पूछेगा नहीं, लेकिन डायग्राम से क्लैरिटी आती है टॉपिक के अंदर। पहले देखो डायग्राम में, तुम्हें आईसीआई वाला डायग्राम भी दिखाता हूं, मेरी बात को समझना। ये देखो आईसीआई का डायग्राम, मैं क्या कर रहा हूं देखो, इसमें कुछ छेड़खानी करूंगा मैं अभी। बताओ ये कौन सा कर्व है, मैं जो तुमसे पूछूं बस बता दे रहा हूं। डायग्राम ये रहा, सेम डायग्राम वापस से दूसरी बार बता रहा हूं, सामने देखो, सेम डायग्राम दूसरी बार बता रहा हूं, सामने देखो, ठीक है। मुझे बस ये बताओ ये कौन सा कर्व है, ये कौन सा कर्व है, ये वाला एएस, करेक्ट है। अच्छा एएस को कौन काटता है बेटा इक्विलिब्रियम के लिए, एडी में, एडी पुराना वाला एडी, पुराना वाला एडी है ये वाला, सुनना पुराना वाला एडी है ये वाला, ये पुराना एडी हो गया, सही है। इक्विलिब्रियम कहाँ आ गया बताओ, कहाँ पे आ जाएगा इक्विलिब्रियम, ये आ गया सर इक्विलिब्रियम, दिख रहा होगा आपको काले रंग से, मैं चलो रेड कलर कर देता हूँ, ये है पुराना इक्विलिब्रियम, सही है भाई। अच्छा इसको नीचे जोड़ दो, नीचे जोड़ो, तो ये सेविंग हो गया लाल वाला, और ये हरा वाला हो गया इन्वेस्टमेंट, पुराना इन्वेस्टमेंट है ये पुराना वाला, तो ये पुराना इक्विलिब्रियम मतलब पुराना वाला, देखो दिख रहा है इक्विलिब्रियम। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर देश में इन्वेस्टमेंट और आ जाए तो एडी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा ना, नया एडी ऊपर आएगा। अरे हाँ ना बोल दो यार, ऐसे भूतों की तरह बैठे हो आप लोग, जवाब दो, क्लास नहीं होगी नहीं तो मजा नहीं आएगा। भाई एक बात बताओ, अगर इन्वेस्टमेंट और आ जाए, मान लो ये देखो मेलोनी ने नीचे की तरफ देखो आई और इन्वेस्टमेंट कर दिया, ये न्यू आई आ गया ना, न्यू इन्वेस्टमेंट। पहले 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होती थी, 50 और डाल दिए, तो बताओ 50 और डाल दिए तो कितना हो जाएगा 150, तो ये 150 हो गया ना बेटा, ये 150 है, ये पहले 100 था। अब आई सोचो इन्वेस्टमेंट ज्यादा बढ़ गई तो एडी में आई और हो गया, पहले था सी प्लस आई, अब डेल्टा आई 50 करोड़ और हो गया, तो एडी नया आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा एडी, एडी विल शिफ्ट अपवर्ड्स। तो नया इक्विलिब्रियम कहां आएगा बताओ, जहां पे एडी और एस काटेंगे, तो कहां पे काट रहे हैं, यहां पे, देखो यहां पे काट रहे हैं, यहां पे दिख रहा है क्या भैया सभी को। तो ये नया एडी आ गया ना बेटा आपका, ये नया एडी कौन सा था, न्यू एडी वॉज ब्लू कलर से, ठीक है, ये ब्लू कलर का नया एडी, और ये हो गया आपका एएस, एएस की लाइन तो कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों के दोनों, जहां पे कर रहे हैं लगा दो, ये लो रेड पॉइंट, ये हो गया न्यू इक्विलिब्रियम E1। तो आप बस मुझे आपको ये बताना था कि देखो अब नया इक्विलिब्रियम कहां आएगा सर, E1 पे, और नीचे अगर देखें तो यहां पे E1 इधर, दिख रहा है सभी को, तो ये आ गया E1। और मुझे आपको बस ये दिखाना था कि देखो इन्वेस्टमेंट में कितना इंक्रीज किया, आंखें खोलो, इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी बढ़ी, इतनी सी बस 50 करोड़, और इनकम कितनी बढ़ गई, देखो इनकम का गैप, देखो गैप दिख रहा है कि गैप, इनकम में कितना गैप आया, इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी बढ़ी 50 करोड़, इनकम बढ़ गई भाई साहब, मैं कह रहा हूं 200 करोड़, 300 थी ना कल, 300 से हो गई 500 करोड़, तो बताओ कितने टाइम्स बढ़ गई, 4 टाइम्स। बस तो ये डायग्राम समझने से क्लैरिटी आती है टॉपिक के अंदर। क्वेश्चन तो कुछ भी पूछ सकता है बेटा, तुमको कुछ भी पूछ सकता है, वो बोलेगा एडिशनल इन्वेस्टमेंट आ गई तो एडी किधर शिफ्ट होगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड, अपवर्ड, सिंपल सी बात है। चलो तो बस ये बताना था मुझे आपको। अब देखो भाई मल्टीप्लायर की बहुत सारी अलग अलग डेफिनेशंस दे रखी हैं आपको, सब एक ही बात को अलग अलग तरीके से घुमा के बोल रहा है। क्या होता है मल्टीप्लायर, increase in the investment expenditure will lead to larger change in the equilibrium level of national income। सर इन्वेस्टमेंट बढ़ने से बड़ा चेंज आता है किसमें, नेशनल इनकम में, वो तो आता ही है। अभी आपने देखा 50 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से बड़ा चेंज आता है नेशनल इनकम में, और इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज होने से जब इनकम में चेंज आता है तो उसे ही क्या कहते हैं बेटा,
इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इसकी एक और डेफिनेशन क्या हो गई? इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। क्या होता है मल्टीप्लायर? कल बताया था मैंने, हाउ मेनी टाइम्स द इनकम इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट। सर इन्वेस्टमेंट की वजह से इनकम में कितना इंक्रीज आया तुम्हारे देश में, कितने गुना इंक्रीज आया, उसे बोलते हैं हम मल्टीप्लायर। याद आ गया सभी को? कल पढ़ लिया था ये अपन ने। बेटा अलग अलग तरीके से डेफिनेशन देगा। अच्छा कल मैंने बताया था आपको क्वेश्चन आता है एग्जाम में, द प्रोसेस बिहाइंड द मल्टीप्लायर। मैंने क्या कहा था? मल्टीप्लायर किस पर बेस्ड होता है? इट इज कंपेयर टू द रिपल इफेक्ट ऑफ वाटर। पानी के अंदर एक बूंद डालोगे तो सारी कई बूंदे, उससे कई वो बन जाती हैं वेव्स। तो ऐसे ही कल मैंने डायग्राम भी दिखाया था आपको गूगल पे जाकर के। रिपल इफेक्ट होता है वाटर के अंदर, एक अगर पत्थर गिर जाए तो भाई साहब वेव्स निकल जाती हैं कहीं मल्टीपल टाइम्स, है ना। ऐसे ही देश में इन्वेस्टमेंट होती है, अगर इन्वेस्टमेंट कहीं से एक्स्ट्रा आ जाए तो उससे मल्टीपल टाइम्स हमारी इनकम बढ़ जाती है। समझ में आई क्या मेरी बात? क्लियर है क्या? तो एक और मल्टीप्लायर की डेफिनेशन देख लो आप, इंक्रीज इन द इक्विलिब्रियम इनकम पर रुपी इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। अगर देश में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, मान लो कुछ भी, थोड़ी बहुत भी, तो उससे अगर मान लो 1 रुपए भी बढ़ेगी तो उससे मल्टीपल टाइम्स क्या बढ़ जाती है? हमारी देश की नेशनल इनकम बढ़ जाती है। समझ में आई मेरी बात? अच्छा कल मैंने आपको एक बात और बताई थी, इसकी वर्किंग समझाई थी, कैसे ये वर्क करता है, कैसे चीजें होती हैं, वो सब बताया था। देखो सर मल्टीप्लायर तो चलता ही रहेगा ऐसे तो हमेशा ही। मल्टीप्लायर को कौन रोकता है पता है आपको? देखो मैंने कल वो प्रोसेस समझाई थी सबको, टेबल याद है? वो टेबल बनाई थी जो, याद करो। 100 करोड़ चेंज इन इन्वेस्टमेंट, फिर उससे चेंज इन इनकम हुआ, 100 से 100 करोड़ तो बनेगा ही। फिर उसमें से तुम कंजम्पशन कर रहे थे कितना? 50, आधा खर्च कर रहे थे, आधा बचा रहे थे। फिर योर कंजम्पशन इज अनदर पर्सन इनकम, फिर 50, फिर उसका आधा आधा कर रहे थे, फिर 25, फिर इसका आधा आधा, ये 25 आ गया इधर, 25 में से फिर इसका आधा आधा, 12.5 12.5। याद आया क्या ये कर रहे थे अपन? बताओ क्या ये प्रोसेस, मेरी बात सुनना मैं क्या कह रहा हूं, ये प्रोसेस जीवन भर चलती रहती है क्या? नहीं सर, ये प्रोसेस धीरे 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 स्लो डाउन हो जाती है। ये प्रोसेस स्लो डाउन हो जाती है एंड इट कम्स टू हॉल्ट, रुक जाती है एक जगह आकर के, खत्म मतलब बंद हो जाती है। इट कम्स टू एन एंड, हॉल्ट पे आ जाती है। किसकी वजह से? रीजन क्या है, क्यों बंद हो जाती है प्रोसेस? सर ये पैसा बढ़ना बढ़ना चलते रहना चाहिए ना ये तो। अरे यार ये इतना लंबा नहीं चलता है, थोड़े टाइम बाद ये एक हॉल्ट पे आ जाती है, बंद हो जाती है। क्यों? बिकॉज ऑफ लीकेजेस। क्योंकि देश में क्या होते हैं? बिकॉज ऑफ लीकेजेस। ये लीकेज ही तो है सेविंग। याद कर रहे थे तुम कल, आधा खर्च कर रहे थे आधा बचा रहे थे। यार अगर तुम बार बार आधा बचाओगे 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 तो सर फिर तो मैंने कल बताया था आपको, लीकेज ज्यादा होने से मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या हो जाती है बेटा? मल्टीप्लायर की वैल्यू कम हो जाती है। चलो लीकेज तुमको याद नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं, याद नहीं आ रहा। एमपीएस याद आ रहा है? एमपीएस, एमपीएस देश में जितना कम होगा मल्टीप्लायर ज्यादा होगा। याद आया? एमपीएस और मल्टीप्लायर में रिश्ता क्या होता है भाई? इनवर्स होता है, कल बताया था मैंने, है ना। तो जितना कम एमपीएस उतना ज्यादा, क्योंकि एमपीएस क्या है? लीकेज ही तो है, सेविंग्स। बेटा देश में जितनी कम सेविंग्स होंगी उतना बढ़िया होगा, तुम्हें मजा आ जाएगा। मेरे कहने पे आप इस बात को अच्छे से समझ लो कि जितना कम सेविंग्स करोगे, खर्चे करो दमादम, सेविंग्स कम से कम करो, तो इससे देश में मल्टीप्लायर की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो लेकिन ऐसा होता है क्या? क्या तुम लोग मेरी बात मानते हो क्या? नहीं सर, देश के लोग बात मानते ही नहीं है, खूब सेविंग करते हैं। तो यार अगर आप सेविंग करोगे तो उसकी वजह से पता ही है क्या है, ये जो प्रोसेस चल रही थी ना, ये ज्यादा लंबे नहीं चल पाती है, तो ये बंद हो जाती है थोड़े टाइम बाद। देखो कम होते जा रहे हैं ना, ये कम क्यों होते जा रहा है? देखो कंजम्पशन 50 25 कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, एक टाइम पे आके ये बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लोग निकाले जा रहे हैं। अगर आप फ्लो में से पैसे निकाले जाओगे तो बंद तो होएगा ही ना यार। समझ रहे हो मेरी बात? तो याद रखिएगा लीकेजेस क्या होते हैं। लीकेजेस अच्छी बात थोड़ी होती है इकोनॉमी के लिए, ठीक है। तो अगर लीकेजेस होंगी, एक सेकंड फोन बज रहा है, देखो अगर लीकेजेस होंगी ज्यादा तो उससे मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या हो जाती है सर? कम हो जाती है, ठीक है। तो यही लाइन लिखी हुई है, आप पढ़ो इधर, देखो क्या लिखा है।
ये जो प्रोसेस है देखो क्या लिखा है, मैं दिखाता हूं आपको रीड करके। इंक्रीज इन इनकम ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, इसी को क्या बोलते हैं जरा बता दो। देश में इनकम बढ़ती है, इन्वेस्टमेंट जब भी बढ़ेगी तो देश में इनकम भी बढ़ती है, उसकी वजह से इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट होने से इंक्रीज इन इनकम बढ़ती है, और इसको क्या बोलते हैं मल्टीप्लायर, बस। और ये प्रोसेस इट डज नॉट गो एंडलेसली, ये निरंतर कंटिन्यूसली चलेगी नहीं कभी, ऐसा नहीं है कि वो चलता ही रहेगा। ये प्रोसेस धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाती है एंड अल्टीमेटली एक टाइम पे आके बंद हो जाती है। क्यों, क्या रीजन है सर बेटा, बोलो बोलो सर। द कॉजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन इन इनकम आर कॉल्ड लीकेजेस। ये जो इनकम मतलब बढ़ना बंद हो जाती है, इसका रीजन है लीकेजेस, क्योंकि बहुत सारे इकोनॉमी में लीकेजेस हो जाते हैं, तो लीकेजेस की वजह से वो स्लो डाउन हो जाती है। क्योंकि लीकेजेस का रिलेशन मल्टीप्लायर पे क्या होता है बेटा, इनवर्स होता है। देखो क्या लिखा है, द मोर पावरफुल दीज लीकेजेस आर द स्मॉलर द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। मतलब अगर लीकेजेस ज्यादा होंगे तो मल्टीप्लायर की वैल्यू हमेशा कम होगी। मल्टीप्लायर मतलब लीकेजेस अच्छी बात नहीं होती। अच्छा मैं आपको बताऊं, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, हाईएस्ट, दिमाग लगाओ, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर कितनी हो सकती है और लोएस्ट वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर कितनी हो सकती है, मैं बताऊंगा अभी आपको। लोएस्ट वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, अच्छा मल्टीप्लायर की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, देश में आप कितना कितना, फॉर्मूला क्या था, k इक्वल्स टू 1 अपॉन MPS, या फिर क्या बोलते हैं k इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस MPC। मैंने क्या कहा था आपको, खूब खर्च करो बेटा, खूब खर्च करोगे, एमपीसी जितना हाई होगा मल्टीप्लायर उतना हाई होगा। अच्छा एमपीसी की हाईएस्ट वैल्यू क्या होती है बताओ, 0 to 1 में लाया करता है ना एमपीसी। अगर आप, मैं कह रहा हूं देखो एमपीसी प्लस एमपीएस कितना होता है, चलो बताओ, आराम आराम से पढ़ो। एमपीसी प्लस एमपीएस कितना होता है 1। और मैंने क्या कहा था कि एमपीसी मतलब क्या होता है, आप कितना खर्च कर रहे हो। मेरे को एक बात बताओ, अगर तुम 1 रुपए का 1 रुपए खर्च कर रहे हो, कुछ भी सेव नहीं कर रहे हो, सही है, तो अगर एमपीसी 1 है तो मुझे बताओ मल्टीप्लायर कितना आएगा, 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी होता है ना फॉर्मूला, एमपीसी में लिखो 1, 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी कितना लिखूं, ये 1 लिख दो इधर 1। तो अगर 1 होगा तो बताओ 1 अपॉन 0 कितना मल्टीपल टाइम्स हो गया, इनफाइनाइट। पता है मल्टीप्लायर की हाईएस्ट वैल्यू क्या हो सकती है देश में, इनफाइनाइट। अगर तुम मेरी बात मान लो, अगर तुम कुछ भी सेव मत करो बेटा सेव, पूरे पैसे खर्च कर दो यार, पूरे पैसे खर्च कर दोगे ना तो देश में इनफाइनाइट टाइम्स इनकम बढ़ेगी, इनफाइनाइट, कोई 5 गुना नहीं, कोई 10 गुना नहीं, इनफाइनाइट टाइम्स इनकम बढ़ेगी। आया समझ में। तो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर क्या होती है बताओ, इनफाइनाइट। अच्छा लोएस्ट वैल्यू क्या हो सकती है, अच्छा एक बात बताओ, ऐसा भी तो हो सकता है एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू 1 होता है ना। मैं कह रहा हूं तुम बिल्कुल खर्च नहीं करते 0 और पूरा बचा लेते हो, तो पता है क्या होगा, बताओ क्या होगा इकोनॉमी में, कितने टाइम्स होगा, k इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी कितना होता है 0, यहां पे ले लिया 0, देखो अब की बार ले लिया मैंने 0, ठीक है, तो कितनी आएगी बताओ मल्टीप्लायर की वैल्यू 1 अपॉन 1, तो सर कितना हुआ 1, 1 टाइम। मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर बताओ क्या होती है बेटा 1, मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जा सकती है देश में, इनफाइनाइट। बोलो किसी को डाउट हो तो बताओ। अच्छा इससे एक लाइन और बोल रहा हूं मैं, तो मेरी बात मैंने क्या कहा था आपको कि अगर देश में एडिशनल इन्वेस्टमेंट कहीं से आ जाए, मान लो 50 करोड़ आई, इससे 1 गुना तो बनेगा ही बनेगा, बाय डिफॉल्ट बनेगा ही बनेगा, बोला था ना मैंने कल। तो 1 गुना मतलब 1 टाइम तो आएगी ना, मिनिमम है सर, वो तो बनता ही है। कहीं से भी 10 करोड़ आ जाए तुम्हारे देश में, 10 करोड़ से 10 करोड़ इनकम तो बनेगी ही बनेगी, मिनिमम है वो तो। और अगर तुमने बढ़िया खर्चा कर दिया, एमपीसी हाई रखा अपना, तो जितना हाई रखोगे उतने मल्टीपल टाइम्स आपकी इनकम बढ़ेगी। बोलो बेटा कोई भी डाउट हो तो बताओ, मैं तभी आगे बढ़ूंगा अब फटाफट से। बेटा सभी लोग अगर क्लियर है सभी को तो एक बार थम्स अप कर दो। चलो बढ़िया है, फिर भी किसी को अगर डाउट आ जाए तो पूछ लीजिएगा मेरे से। चलो अब सुनना,
एक लाइन और बता रहा हूँ, एक दो लाइन से जिन पे क्वेश्चन आ जाता है बेटा, कई बार क्वेश्चन आता है इन लाइंस पे, ये आईसीआई में दे रखी है, नोट्स में भी लिखी हुई है शायद, पता है क्या, ये री लाइन्स देखो ऊपर लिखा हुआ है, द मल्टीप्लायर शोज हाउ शॉक्स टू वन सेक्टर आर ट्रांसमिटेड थ्रू आउट द इकोनॉमी। मतलब एक जगह इन्वेस्टमेंट आई, मेलोडी ने कहां पे लगाई थी इन्वेस्टमेंट, पिज्जा, पिज्जा के अंदर, फूड सेक्टर में, फूड सेक्टर से देश में इनकम कितने टाइम्स बढ़ गई, एक सेक्टर में इनकम आई और उससे पूरे सभी के अंदर कैसे प्रभाव फैल जाता है, ठीक है, एक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आने से हाउ इट अफेक्ट्स द ऑल द सेक्टर्स, हाउ इट इज ट्रांसमिटेड टू ऑल द सेक्टर्स, कैसे इनकम बढ़ जाती है देश में, तो सर उसको कौन बताता है, मल्टीप्लायर। कि एक सेक्टर में शॉक आने से, शॉक मतलब इन्वेस्टमेंट आने से, इन्वेस्टमेंट, हाउ शॉक्स टू वन सेक्टर गेट्स ट्रांसमिटेड थ्रू आउट द इकोनॉमी। सर 50 करोड़ कहां पे आया, एक सेक्टर में, उसकी वजह से पूरी इकोनॉमी में कैसे 200 करोड़ की इनकम बन गई, इसको बोलते हैं सर मल्टीप्लायर। तो बेटा ये लाइन याद रखना, ये भी ना क्वेश्चन आएगा फिल इन द ब्लैंक्स का, डैश ये मिटा देंगे, डैश शोज, क्या शो करता है, हाउ शॉक्स टू वन सेक्टर आर ट्रांसमिटेड थ्रू आउट द इकोनॉमी, कौन शो करता है ये, कि एक सेक्टर में शॉक आने से, इन्वेस्टमेंट आने से पूरे इकोनॉमी में कैसे ट्रांसमिट हो जाता है वो इफेक्ट, ये कौन बताता है, मल्टीप्लायर। आंसर हो गया इसका, ठीक है। चलो भाई, तो अब मैंने अभी आपको क्या बोला था, वापस से वहीं पे आ जाओ। सर लीकेज, देश में जितने ज्यादा लीकेज होंगे, अगर लीकेज ज्यादा होंगे ना बेटा, तो मल्टीप्लायर ज्यादा नहीं होगा तुम्हारे देश में, याद रखना। देयर इज अ लीकेज, लीकेज की वजह से क्या होता है, इट रिड्यूसेस द इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लायर, द मोर पावरफुल द लीकेजेस आर द स्मॉलर द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, जितने पावरफुल लीकेज होंगे उतनी कम वैल्यू होगी मल्टीप्लायर की। तो लीकेजेस अच्छी बात नहीं होती, लीकेज अगर ज्यादा होंगे तो मल्टीप्लायर की वैल्यू कम होगी। टू सेक्टर में कौन सा है लीकेज, सेविंग, एक ही तो लीकेज है, तो सेविंग बेटा कम से कम होनी चाहिए। सेविंग अगर ज्यादा करोगे, एमपीएस अगर ज्यादा होगा तुम्हारा, तो मल्टीप्लायर की वैल्यू कम होगी। खर्च करो ज्यादा, एमपीएस, एमपीसी ज्यादा होना चाहिए, जितना एमपीसी ज्यादा होगा उतना मल्टीप्लायर ज्यादा होगा, और एमपीएस जितना कम होगा तो मल्टीप्लायर ज्यादा होगा। एमपीएस से कैसा रिलेशन है उसका, इनवर्स रिलेशन है बेटा। अरे बोलो बात समझ में आई क्या, अगर सभी लोग देश में बचाने लग जाओगे तो बेटा मल्टीप्लायर की वैल्यू ज्यादा नहीं होगी, आप समझो। मैंने क्या कहा था, मिनिमम वैल्यू क्या थी मल्टीप्लायर की, अगर तुम कुछ भी सोचो, पूरा का पूरा बचा रहे हो, कुछ भी खर्च नहीं कर रहे, एमपीसी है तुम्हारा 0, एमपीसी है मैंने क्या कहा था 0, एमपीएस है 1, तो बताओ मल्टीप्लायर कितना आया था 1 टाइम, फिर ज्यादा इनकम नहीं बढ़ेगी, एक ही गुना बढ़ेगी। और मैंने क्या कहा था, इसका उल्टा कर दो, अगर एमपीसी कर दो, एमपीसी 1 कर दिया, पूरा खर्च कर दो बेटा, मेरे कहने पे पूरा खर्च कर दोगे, बचाओ मत कुछ भी, तो देश में मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या आई थी, इनफाइनाइट। तुम्हारी क्या इनकम बढ़ेगी देश में, देखना आप, समझ रहे हो क्या मेरी बात। तो सर लीकेजेस अच्छी बात नहीं होती। कौन कौन से लीकेज हो सकते हैं, अब मेरी बात सुनो, क्यों मल्टीप्लायर की जो प्रोसेस है वो बंद हो जाती है, इनकम बढ़ना एक पॉइंट के बाद बंद हो जाता है, मान लो 5 गुना बढ़ गया फिर बंद हो गया, सर वो बंद क्यों हो जाता है, बिकॉज ऑफ लीकेजेस। ये लीकेजेस अगर पावरफुल होंगे तो सर मल्टीप्लायर की वैल्यू कम हो जाएगी। तो लीकेजेस कौन कौन से होते हैं सर, लीकेजेस आर कॉज्ड ड्यू टू, नंबर 1, ये सब लीकेज के एग्जांपल है, लिख लो इधर, एग्जांपल ऑफ लीकेजेस, एग्जांपल ऑफ लीकेजेस होते हैं ये सब। एग्जांपल दे रहा हूं, नंबर 1, सोचो अगर तुम्हारी सरकार टैक्स की रेट बढ़ा दे, टैक्स बढ़ा देगी तो बताओ, टैक्स बढ़ाने से तुम्हारी इनकम क्या हो जाएगी बताओ, टैक्स बढ़ाने से तुम्हारी डिस्पोजेबल इनकम क्या हो जाती है, कम, तो खर्चे भी क्या हो जाएंगे, कम, एमपीसी क्या हो जाएगा बेटा, कम, खर्च कम करोगे तो यार फिर तो मल्टीप्लायर की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम। हाँ या ना, सही से बोल दो। टैक्स लीकेज ही तो होता है, 3 सेक्टर मॉडल जब पढ़ोगे तो टैक्स भी एक लीकेज होता है, सरकार टैक्स बढ़ाएगी तो तुम्हारी इनकम कम, इनकम कम तो खर्चे कम, खर्च कम करोगे तो देश में मल्टीप्लायर भी कम हो जाएगा। सही है, हाँ या ना बोल दो बेटा, फटाफट आगे बढ़ू मैं। अच्छा नंबर 2, हाई लिक्विडिटी प्रेफरेंस। हाई लिक्विडिटी प्रेफरेंस मतलब तुम बैंक में जमा नहीं करा रहे हो, तुम पूरा हाथ में ही रख रहे हो, हाथ में होल्ड कर रहे हो कैश को, यार खर्च ही नहीं कर रहे, बता यार इतने कंजूस हो रहे हो, बिल्कुल कैश रख रहे हो, कैश होल्ड ज्यादा कर रहे हो, ठीक है, खर्च कम कर रहे हो, खर्च कम करोगे तो यार क्या होगा बेटा, क्या होगा फिर, मल्टीप्लायर की वैल्यू कम हो जाएगी। सही है, पॉजिटिव रिलेशन है ना,
भाई तुम ज्यादा होल्ड कर रहे हो कैश। अभी जब मोदी जी ने कह दिया ना, उस दिन आकर के बोला था, बोला भाइयों बहनों कोई वो मत खरीदो, ज्वेलरी मत खरीदो, सोना मत खरीदो, पैसा अपने हाथ में रखो। अबे हाथ में रखोगे, खर्च नहीं करोगे तो मल्टीप्लायर की वैल्यू कम हो जाएगी ना मोदी जी। अरे बोलो यस और नो। अब यार मोदी जी को बोलो इकोनॉमिक्स पढ़े यार, मेरे से आके यार। मोदी जी ऐसे ऐसी बातें बोल रहे हैं, बताओ देश में मल्टीप्लायर की लंका लग जाएगी ना। वो तो निकल लेंगे इटली सेटिंग के पास, समझिएगा। नेक्स्ट एक और बात, इंक्रीज्ड डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स की डिमांड बढ़ रही है। सुनो, देश में कंज्यूमर गुड्स की डिमांड बढ़ रही है खूब। मोबाइल, टीवी, फ्रिज, जूते, कपड़े, डिमांड खूब बढ़ रही है। लेकिन उसको कहां से, जो तुम प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर्स उसको कहां से मीट आउट कर रहे हैं? पुराना स्टॉक दे रहे हैं उसको, बना नहीं रहे कुछ नया। मेरे को एक बात समझो, अच्छे से समझो। देश में डिमांड बढ़ रही है बेटा, सामने देखो जरा, देश में डिमांड बढ़ रही है, खूब डिमांड हो रही है कंज्यूमर गुड्स की। लेकिन कंपनियां क्या कर रही हैं? कंपनी जो है वो पुराना स्टॉक दे रही है, बना बनाया, ओल्ड स्टॉक, ओल्ड स्टॉक सेल कर रही हैं। तो नया आउटपुट बना ही नहीं रही, न्यू आउटपुट नहीं बना रही है वो। समझ रहे हो? न्यू आउटपुट तो भाई बन ही नहीं रहा ना, नया प्रोडक्शन नहीं कर रही, न्यू प्रोडक्शन नहीं कर रही। तो यार फिर कैसे मल्टीप्लायर काम करेगा? नहीं करेगा बेटा। याद रखिएगा, ये भी एक लीकेज होता है। अगर ये कंपनीज बेवकूफी करेंगी, बेटा डिमांड बढ़ रही है तो नया प्रोडक्शन करना चाहिए, लेकिन वो नया प्रोडक्शन नहीं कर रही, पुराना सामान ही बेच दिया तुमको। पुराना सामान मतलब पहले का बना हुआ है। एक बात बताओ, अगर अब प्रोडक्शन अब करना चाहिए ना, नया प्रोडक्शन करो। नया प्रोडक्शन करोगे तो इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। समझ रहे हो? वो नया प्रोडक्शन कुछ कर ही नहीं रहे, पुराना माल टिका दिया यार ये तो। अरे समझ में आई क्या? मान लो तुम मेरे पास पढ़ने आए और मैं तुमको पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं तुमको पुराने वीडियोस दे दिए, मैंने कहा बेटा 4 साल पुराने वीडियो है, लो उससे पढ़ लो। यार ऐसे कैसे होगा फिर? ऐसे नहीं होता। समझ में आया? देश में मल्टीप्लायर तब बढ़ता है जब नया प्रोडक्शन इंक्रीज हो, न्यू आउटपुट बढ़े। तो याद रखिएगा, इफ द इंक्रीज इन डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स आर मेट आउट ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टॉक, तो सर उससे क्या होता है? मल्टीप्लायर की वैल्यू ज्यादा नहीं बढ़ेगी। असली में प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए। और सुनो, एडिशनल इनकम स्पेंट ऑन परचेजिंग एग्जिस्टिंग वेल्थ, सेकेंड हैंड गुड्स। यार एक बार बताओ, नई गाड़ी खरीदो ना यार, पुरानी गाड़ी क्यों खरीद रहे हो? बेटा मैंने पढ़ाया है नेशनल इनकम, पुरानी गाड़ी खरीदने से क्या देश के अंदर कुछ नया फायदा हो रहा है? क्या कोई नई गाड़ी बनी, प्रोडक्शन हुआ? क्या कोई इनकम बटी? क्या कोई एक्सपेंडिचर हुआ? अरे यार पुरानी गाड़ी खरीदोगे तो कुछ नहीं होगा, ये कुछ नहीं होगा अगर पुरानी गाड़ी खरीदोगे तो। पुरानी गाड़ी नहीं खरीदनी, नई गाड़ी खरीदो। अगर आप एग्जिस्टिंग वेल्थ खरीदोगे, इफ द एडिशनल इनकम इज स्पेंट, सोचो मेलोनी ने पैसे डाले 50 करोड़, उससे देश में इनकम भी बढ़ गई 50 करोड़। अब लेकिन तुम उस 50 करोड़ को काय पे खर्च कर रहे हो? तुम बेवकूफ हो, तुम एग्जिस्टिंग वेल्थ खरीद रहे हो, तुम गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज खरीद रहे हो, तुम शेयर्स खरीद रहे हो। अरे बेटा मत खरीदो, कुछ बढ़िया खरीदो, नया प्रोडक्शन खरीदो, नई चीजें खरीदो, फर्स्ट हैंड गुड्स खरीदो, फाइनेंशियल एसेट मत खरीदो बेटा। उससे देश में क्या प्रोडक्शन होगा? आप बताओ, कुछ प्रोडक्शन होगा क्या? कुछ बना? कुछ बना ही नहीं। बनना चाहिए, चीजें खरीदो, नई गाड़ी खरीदो, नए कपड़े खरीदो, नए जूते खरीदो, नई चीज बनेगी, प्रोडक्शन होगा तो भाई फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से हेल्प लेंगे, फिर उनको इनकम देंगे, ये सब चक्र चलेगा, अपना फ्लो चलेगा। लेकिन सेकंड हैंड चीजों में नहीं चलता है भाई। बोलो हाँ या ना, समझ में आया क्या? तो क्या नहीं खरीदना? बोलो मेरे कहने से क्या नहीं खरीदना? सेकेंड हैंड वेल्थ नहीं खरीदना, परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। यार आपके देश में इनकम अगर बढ़ रही है तो क्यों खरीद रहे हो सेकेंड हैंड चीजें? नई चीजें खरीदो जिससे देश में वो इनकम बढ़े, तभी वो मल्टीपल टाइम्स बढ़ेगी। ऐसी थोड़ी मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाती है। पुरानी चीजें नहीं खरीदनी, शेयर्स वेयर्स नहीं खरीदने गवर्नमेंट के। अच्छा और सुनो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स ऑफ कॉर्पोरेशंस। अगर कंपनीज, बेटा अगर कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज, उन्होंने अगर प्रॉफिट ज्यादा रिटेन कर लिया, रिटेन अर्निंग्स ज्यादा कर ली, तो उससे क्या होगा? खर्चा कम कर रहे हैं साले, नए बिजनेस चालू नहीं कर रहे, पूरा पैसा बचा लिया, रिटेन कर लिया, क्या होगा अब इससे बताओ? खर्चा कम कर रहे हैं, इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे यार, इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे यार, बताओ, प्रोडक्शन ही नहीं कर रहे यार, बताओ। तो फिर मल्टीप्लायर की वैल्यू बढ़ेगी क्या? नहीं, कम हो जाएगी यार। तो अगर कंपनीज, बेटा इन कंपनीज को बोलो कि रिटेन अर्निंग ज्यादा मत करो यार, ज्यादा क्या सेव कर रहे हो तुम? पागल हो क्या? सेविंग क्यों कर रहे हो?
इन्वेस्ट करो, लगाओ धंधे में, खर्चा करो भाई साहब, तभी तो मल्टीप्लायर बढ़ेगा। यस और नो बोलो फटाफट। तो अगर कंपनीज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, रिटेन अर्निंग्स, कॉर्पोरेट सेविंग्स, सबके एक ही नाम है, तो अगर कंपनी ज्यादा प्रॉफिट रखेगी, सेविंग ज्यादा करेगी ना, मतलब बेसिकली सेविंग ज्यादा करेगी, तो यार एक बात बताओ यार, सेविंग ज्यादा करेगी तो मल्टीप्लायर की वैल्यू बढ़ेगी घटेगी? तो खर्चा कम करेगी, सेविंग ज्यादा कर रही है तो खर्चा कम, खर्चा कम तो मल्टीप्लायर की वैल्यू कम। अगला देखो, एक बात सुनना, तुम्हारे देश में एडिशनल इन्वेस्टमेंट आई, ठीक है, मेलोनी ने डाल दिया 50 करोड़, उससे इनकम भी बढ़ गई, तुम्हारे पास 50 करोड़ आ गए। अब तुम लेकिन उस पैसे को तुमने कहां यूज किया? पुराने कर्जे भर दिए, पेमेंट ऑफ डेट्स, अपने भाई साहब बाप दादा के पुराने कर्जे तुमने चुका दिए। यार एक बात बताओ मेरे को, एक बात बताओ, दूसरे देश से तुम्हारी बढ़िया इन्वेस्टमेंट डाली मेलोनी ने, तुम्हारी इनकम दी हाथ में, उसने इनकम थमा दी तुमको 50 करोड़, और तुम उससे पुराने कर्जे भर रहे हो। कर्जे भरोगे तो मल्टीप्लायर ज्यादा नहीं होगा? कर्जे मत भरो, उससे डिमांड करो, बिजनेस खोलो, कंजम्पशन करो, इन्वेस्टमेंट करो, एडी बढ़े देश में, एडी बढ़ेगी तो एएस बढ़ेगा। समझ रहे हो क्या? अरे बोले यस और नो? सोचो, मेलोनी ने इन्वेस्टमेंट डाली 50 करोड़, तुम्हारी इनकम बढ़ गई 50 करोड़, देश में पैसा आ गया तुम्हारे पास, लेकिन इस पैसे से तुम क्या नहीं कर रहे? अरे मैं कह रहा हूं कंजम्पशन करो, इन्वेस्टमेंट करो, लेकिन तुम कर ही नहीं रहे। तुम क्या कर रहे हो? इससे डेट्स भर रहे हो, पुराने कर्जे भर रहे हो। अरे पुराने डेट्स भरोगे तो बेटा मल्टीप्लायर की वैल्यू कम रहेगी ना, क्योंकि खर्चा तो तुम कर ही नहीं रहे, एमपीसी कर ही नहीं रहे, एमपीसी कम है तो मल्टीप्लायर भी क्या होगा बेटा? कम। अरे बोल दो यस और नो, समझ में आया क्या? तो क्या नहीं करना, क्या नहीं करना बेटा? ये सब मैं बता रहा हूं, ये सब नहीं करना है। टैक्स ज्यादा नहीं होना चाहिए, हाथ में पैसा ज्यादा मत होल्ड करो, नहीं मत करो। समझ रहे हो? अच्छा, कंज्यूमर गुड्स की डिमांड जो बढ़ रही है उसको एग्जिस्टिंग स्टॉक से मत मिटाओ भाई, नया प्रोडक्शन करो। समझ रहे हो? एडिशनल इनकम जो आ रही है उसको एग्जिस्टिंग वेल्थ में मत लगाओ भाई, शेयर्स वेयर्स में मत लगाओ। कंपनी को मैं बोल रहा हूं, कंपनीज को क्या कह रहा हूं मैं? अरे सेविंग मत करो यार, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ज्यादा मत बढ़ाओ, खर्च करो बढ़िया, खर्च करोगे तो ही तो मल्टीप्लायर बढ़ेगा। और क्या कह रहा हूं मैं तुमको? मैं क्या कह रहा हूं कि यार ये जो इंक्रीमेंट इन इनकम, इनकम जो तुम्हारी बढ़ी उसको पुराने कर्जे भरने में मत लगाओ, कुछ नया प्रोडक्शन करो, कंजम्पशन करो, इन्वेस्टमेंट करो, ताकि देश में एडी बढ़े। एडी बढ़ेगा तो एएस बढ़ेगा ना, इनकम तो तभी बढ़ेगी ना भाई। एएस क्या होता है? इनकम। तुम कुछ प्रोडक्शन कर ही नहीं रहे यार, पुराने कर्जे भरे जा रहे हो पागलों की तरह। बताओ मोदी जी क्या कर रहे थे? मोदी जी ने चलो अच्छा काम किया देश के लिए, 2014 से लेके 2000 करीबन 2 साल 16 तक यही कर रहे थे मोदी जी। पता है क्या कर रहे थे? पुराने कर्जे भर रहे थे भाई साहब। अरे कर्जे भर रहे थे तभी देश के अंदर ग्रोथ उतनी हो नहीं पाई, मल्टीप्लायर की वैल्यू डाउन हो गई। समझ में आ गई मेरी बात? चलो एक और सुनना, केस इन केस ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, ये सब लीकेजेस बता रहा हूं मैं आपको। इन केस ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट एडिशनल इन्वेस्टमेंट विल ओनली लीड टू इन्फ्लेशन। मेरे को एक बात बताओ, कल मैंने बताया था फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? सर ऑल द रिसोर्सेज आर फुल्ली एम्प्लॉयड, सप्लाई बढ़ ही नहीं सकती, अब सप्लाई मैक्सिमम पे है तुम्हारी, मैक्सिमम पे, फुल एम्प्लॉयमेंट। मान लो सप्लाई है 300, लेकिन अब सोचो, अच्छा डिमांड पहले, सुनो डिमांड पहले कितनी थी? सी और आई, मतलब मान लेते हैं सी और आई दोनों मिला के ये भी 300 था, 300 था है ना, कुछ भी नंबर ले लो, चलो ये ले लो 200। समझने की कोशिश करना, देखो बेटा मैं क्या कह रहा हूं, डिमांड थी पहले सी और आई मिला के मतलब थी 200 और 100, 300 थी ये भी, तो डिमांड भी 300, सप्लाई भी 300 थी, लेकिन सप्लाई अपने मैक्सिमम पे है। अब मैं क्या कह रहा हूं सुनो, डिमांड, तुमने एडिशनल इन्वेस्टमेंट मेलोनी ने 50 करोड़ डाल दिए, तो भाई सी प्लस आई, बताया था ना, सी प्लस आई में डेल्टा आई और आ गया, मतलब पहले 200 था, 100 ये था, 50 करोड़ मेलोनी ने और डाल दिए, लेकिन सप्लाई तो नहीं बढ़ सकती ना यार, सप्लाई तो कांस्टेंट है, 300 है। अब बताओ क्या होगा देश में? सर डिमांड हो गई 350, डिमांड इज मोर देन दी सप्लाई, सप्लाई बढ़ नहीं सकती, इट कैन नॉट बी इंक्रीज, कांस्टेंट है, तो फिर तो देश में महंगाई हो जाएगी ना सर। क्या हो जाएगी देश में? महंगाई हो जाएगी, इन्फ्लेशन हो जाएगी। सही है? इन केस ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट अगर कहीं से एडिशनल इन्वेस्टमेंट आ जाए, समझ रहे हो, तो इट विल लीड टू इन्फ्लेशन, उससे फिर महंगाई हो जाती है। लास्ट पॉइंट, स्केर्सिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिस्पाइट हैविंग हाई एमपीसी। सुनना, ये क्या कह रहा है, एक देश है पाकिस्तान, बहुत ही झंडू देश है यार, बहुत ही झंडू देश है, मुझे वो देश मतलब
क्या ही बोलूं, छोड़ो, बहुत ही झंडू देश है। अच्छा, अब एक बात बताता हूं, अगर मान लो वहां पे एडिशनल इन्वेस्टमेंट आए, सोचो अमेरिका उसको इन्वेस्टमेंट दे रहा है, बढ़िया खूब इन्वेस्टमेंट दे रहा है, लेकिन वो फिर भी उसका मल्टीप्लायर कम ही रहेगा। पता है आपको, खूब खर्च कर रहा है, चलो पाकिस्तान लगा भी रहा है उसको, खर्च भी खूब कर रहा है, फिर भी उनका मल्टीप्लायर कम रहेगा। बताओ ऐसा क्यों? पता है, ये एक्सेप्शन है। कुछ देश ऐसे होते हैं, डिस्पाइट हैविंग हाई एमपीसी, खर्च खूब कर रहे हैं बेटा, खर्चे तो खूब कर रहे हैं, फिर भी उनका मल्टीप्लायर की वैल्यू उतने गुना नहीं बढ़ेगी। क्यों? पता है, क्योंकि उनके यहाँ पे ना स्केर्सिटी है सर, रिसोर्सेज की, रिसोर्सेज ही नहीं है, फैक्ट्रियां नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, संसाधन नहीं है, तो इनकम कैसे बढ़ाएंगे? मेरी बात समझ रहे होगा बेटा? इनकम तो तभी बढ़ेगी ना जब देश में तुम्हारे सिस्टम, बिजली आएगी, पानी आएगा, रोडें होंगी, फैक्ट्रीज होंगी, वहां पे कुछ है ही नहीं। तो कितना ही, अब सोचो अमेरिका ने कितना ही इन्वेस्टमेंट डाल दिया, लेकिन फिर भी सालों का उनका मल्टीप्लायर ज्यादा होगा ही नहीं, मल्टीपल टाइम ज्यादा नहीं होगा, ज्यादा मल्टीप्लायर नहीं होता। डिस्पाइट हैविंग हाई एमपीसी, इंग्लिश सुनो, इंग्लिश इंग्लिश बोलो, इंग्लिश। डिस्पाइट हैविंग हाई एमपीसी, फिर भी उनका मल्टीप्लायर कम क्यों है? बिकॉज देयर इज इनएडिक्वेसी ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज आर इनएडिक्वेट। उनके यहाँ पे स्ट्रक्चर ही नहीं है भाई साहब, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है भैया, समझ रहे हो? संसाधन नहीं है, बैंक नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, रोड नहीं है, ट्रांसपोर्ट नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, फैक्ट्रीज नहीं है, इंडस्ट्रीज नहीं है। अरे यार, वो इस पैसे को सोचो, अमेरिका पैसा डाल तो रहा है, लेकिन उसको खर्च भी कर रहे हैं, चलो, लेकिन अच्छा खर्च कर रहे हैं, डिमांड भी बढ़ गई, डिमांड बढ़ रही है, लेकिन वो सप्लाई बढ़ ही नहीं सकती उनके ज्यादा, उनके यहाँ सप्लाई ज्यादा नहीं बढ़ सकती। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ क्या है, बोलो मेरे साथ, क्या है उनके यहाँ? करेक्ट। तो ये एक्सेप्शन हो गया बेटा, एक्सेप्शन। नॉर्मली हमेशा, जैसे कोई अच्छा देश है, मान लो जापान है, जापान, तो अगर जापान ने, तो वहां पे अगर एमपीसी बढ़ेगा, सर वहां तो एमपीसी अगर हाई है तो डेफिनेटली मल्टीपल टाइम्स इनकम बढ़ेगी, क्योंकि वहां पे तो संसाधन है, रिसोर्सेज है, तो इनकम मस्त बढ़ती है। लेकिन सर पाकिस्तान में हाई एमपीसी होने के बावजूद मल्टीप्लायर की वैल्यू ज्यादा नहीं होगी। बोलो समझ में आया क्या? यस और नो बोल दो, थम्स अप कर दो फटाफट, थम्स अप कर दो भैया, उसके आगे नहीं तो पढ़ाऊंगा नहीं तुम्हें, पहले थम्स अप करो सब लोग। सन मतलब सन में आया हुआ तो करो, ऐसे नहीं, फर्जी वाला थम्स अप नहीं भाई। चलो ठीक है भाई, बढ़िया है। एक और यही वाली बात फिर से एक और बार रिपीट कर रहा हूं, देखो एक और बात दो बार हो रही है ना, क्योंकि देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है आईसीआई के अंदर, आंखें खोलो, मेरे उसमें भी लिखा है, वो नोट्स में भी लिखा हुआ है जो भेजे मैंने। द एमपीसी on which the multiplier effect of increase in income depends is high. MPC is high इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। अरे पाकिस्तान है अंडर डेवलप्ड है, उनका एमपीसी हाई है, लेकिन आयरॉनिकली सच की बात यह है सर, सच्चाई ये है कि फिर भी उनका मल्टीप्लायर क्या है, मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या है भैया, कम है। क्यों? बिकॉज ड्यू टू स्ट्रक्चरल इनएडिक्वेसीज, उनके पास संसाधन ही नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, रोड नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, ट्रांसपोर्ट नहीं है, लीद है, वो लीद है, लीद। तो बेटा कितना ही उनको एडिशनल इन्वेस्टमेंट दे दो, कितना ही उन भुखमरों को दे दो, उनका एमपीसी कितना भी हाई हो, फिर भी मल्टीप्लायर की वैल्यू डाउन ही रहेगी उनकी, उनसे नहीं होना कुछ, खत्म है वो देश। समझ में आया है क्या? मेरे को बना दो प्रधानमंत्री, मैं संभाल लूंगा, लेकिन वैसे खत्म है नहीं तो। चलो भाई, समझ में आया क्या सभी को? बोल दो यार, बोल दो यार, क्यों उनका एमपीसी कम है? बता दो मेरे को। एमपीसी हाई है, सॉरी, एमपीसी हाई है, फिर भी मल्टीप्लायर कम क्यों है, जरा बताओ। क्योंकि सर इन्वेस्टमेंट तो आ रही है, लेकिन देखो डिमांड तो बढ़ रही है, इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड है, लेकिन दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस इट, उनके पास सिस्टम ही नहीं है, चीजें नहीं है उनके यहाँ पे। क्या है? इट डज नॉट लीड टू इंक्रीज इन रियल आउटपुट, रियल में आउटपुट बढ़ ही नहीं पा रहा उनका, बल्कि सिर्फ प्राइस बढ़ जाती है। मेरी बात समझो, तुम एडिशनल इन्वेस्टमेंट दे रहे हो पाकिस्तान को, एमपीसी तो हाई है उनका, डिमांड बढ़ेगी चीजों की, अरे लेकिन वो सप्लाई बढ़ा ही नहीं सकते सर, आउटपुट कांस्टेंट उनका बढ़ ही नहीं सकता, रियल आउटपुट उनमें दम ही नहीं है बढ़ाने का, प्रोडक्शन करने का आता ही नहीं है उनको, तो सिर्फ डिमांड बढ़ रही है बेटा, एडी बढ़ रहा है, तो क्या होगा फिर? महंगाई होगी सिर्फ। सोचो, एडी बढ़ रहा है, सप्लाई उतनी है, एडी बढ़ गया, एडी बढ़ गया, तो फिर तो महंगाई होगी सिर्फ। अरे बोलो यस और नो, समझ में आ गया क्या? बोलो बेटा एक बार, समझ में आ गया क्या? एक और लाइन बताने जा रहा हूं बेटा, उसके बाद ये मल्टीप्लायर का पूरा सिस्टम खत्म। एक लाइन याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन में आती है। आपको एक लाइन बताऊं, ये जो कीन्स की थ्योरी हम पढ़ रहे हैं ना सब कुछ, ये जो कीन्स की थ्योरी है ना बेटा,
ये जो कीन्स की थ्योरी है ये सिर्फ शॉर्ट रन में अप्लाई होती है। कीन्स की कहानी सिर्फ कहां रिलेट करती है? शॉर्ट पीरियड इक्विलिब्रियम तक। कीन्स लॉन्ग टर्म के बारे में कुछ नहीं बोलता। कीन्स को भी, क्योंकि कीन्स समझदार आदमी है मेरे जैसे, कीन्स कहता है कि लॉन्ग टर्म में तो भैया कुछ कुछ भी बदल जाता है, लॉन्ग टर्म की कोई गारंटी नहीं है, शॉर्ट पीरियड की बातें बोल रहा हूं मैं तो सिर्फ। क्लियर है क्या? देयर इज नथिंग लाइक कीन्स मैक्रो इकोनॉमिक डायनेमिक्स। डायनेमिक्स मतलब लॉन्ग रन। लॉन्ग रन की थ्योरीज नहीं है ये सब किसकी थ्योरीज है बेटा? शॉर्ट रन की थ्योरीज है। व्हेन अ शॉक अकर्स, जब वो ये एक और बात बोल रहा है, कुछ नहीं, वो ये क्या बोल रहा है, व्हेन अ शॉक अकर्स when there is a change in investment due to change in some variable, one equilibrium position can be compared with another as a matter of comparative statistics. सर लॉन्ग रन के अंदर कुछ पता नहीं है कि अगर इन्वेस्टमेंट आएगी तो इनकम बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी, कुछ पता नहीं होता, क्योंकि लॉन्ग रन में बेटा क्या होता है ना, लॉन्ग रन में बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। मैंने वो पढ़ाया था मार्केट चैप्टर, मार्केट में पढ़ाया था 4 पीरियड्स होते हैं, वेरी शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, वेरी लॉन्ग रन। वेरी लॉन्ग रन को और क्या बोलते हैं? चलो बताओ मेरे को जल्दी से। वेरी लॉन्ग रन को क्या बोलते हैं? करेक्ट, सेक्युलर पीरियड बोलते हैं बेटा। बढ़िया बात है, आपको याद है, एक को याद है, लेकिन सेक्युलर पीरियड बोलते हैं। और मैंने क्या कहा था, क्या होता है सेक्युलर पीरियड? जहां पे बड़े ड्रास्टिक चेंजेस आ जाते हैं, समझ लो, बड़े डायनामिक चेंजेस आ जाते हैं। तो सर वहां पे उसने कुछ नहीं बोला, लॉन्ग रन का उसको कुछ नहीं पता। उसकी थ्योरीज कहां अप्लाई होती है? सिर्फ क्वेश्चन याद कर लो, शॉर्ट पीरियड में अप्लाई होती है। समझ में आ गई मेरी बात? तो बस इस पूरे पैराग्राफ में इतनी सी बात थी कि ये शॉर्ट रन पे अप्लाई होती है उसकी थ्योरीज, यहाँ पे कोई लॉन्ग रन पे अप्लाई नहीं होती है। बोलो समझ में आ गया क्या सभी को?